राम 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 नारायण नारायण। संबंध। अब आगे के 5वें श्लोक में भगवान दैवी और आसुरी दोनों प्रकार की संपत्तियों का फल बताते हैं। दैवी संपद विमोक्षाय निबन्धाय आसुरीमता माशु च संपदं दैवी मभिजातोऽसि पांडव। दैवी संपत्ति मुक्ति के लिए और आसुरी संपत्ति बंधन के लिए है। हे पांडव, तुम दैवी संपत्ति को प्राप्त हुए हो, इसलिए तुम्हें शोक चिंता नहीं करना चाहिए। व्याख्या। दैवी संपद विमोक्षाय, मेरे को भगवान की तरफ ही चलना है। यह भाव साधक में जितना स्पष्ट रूप से आ जाता है, उतना ही वह भगवान के सम्मुख हो जाता है। भगवान के सम्मुख होने से उसमें संसार से विमुखता आ जाती है। संसार से विमुखता आ जाने से आसुरी संपत्ति के जितने दुर्गुण दुराचार हैं वे कम होने लगते हैं, और देवी संपत्ति के जितने सद्गुण सदाचार हैं वे प्रकट होने लगते हैं। इससे साधक की भगवान में और भगवान के नाम, रूप, लीला, गुण, चरित्र आदि में रुचि हो जाती है। इसमें विशेषता से ध्यान देने की बात है कि साधक का उद्देश्य जितना दृढ़ होगा उतना ही उसका परमात्मा के साथ जो अनादि काल का संबंध है वह प्रकट हो जाएगा, और संसार के साथ जो माना हुआ संबंध है वह मिट जाएगा। मिट क्या जाएगा, वह तो प्रतिक्षण मिट ही रहा है। वास्तव में प्रकृति के साथ संबंध है नहीं, केवल इस जीव ने संबंध मान लिया है। इस माने हुए संबंध की सद्भावना पर, अर्थात शरीर ही मैं हूँ और शरीर ही मेरा है, इस सद्भावना पर ही संसार टिका हुआ है। इस सद्भावना के मिटते ही संसार से माना हुआ संबंध मिट जाएगा और दैवी संपत्ति के संपूर्ण गुण प्रकट हो जाएंगे, जो कि मुक्ति के हेतु हैं। दैवी संपत्ति केवल अपने लिए ही नहीं है, प्रत्युत मात्र प्राणियों के कल्याण के लिए है। जैसे गृहस्थ में छोटे, बड़े, बूढ़े आदि अनेक सदस्य होते हैं, पर सबका पालन पोषण करने के लिए गृह स्वामी, घर का मुखिया स्वयं उद्योग करता है। ऐसे ही संसार मात्र का उद्धार करने के लिए भगवान ने मनुष्य को बनाया है। वह मनुष्य और तो क्या, भगवान की दी हुई विलक्षण शक्ति के द्वारा भगवान के सम्मुख होकर भगवान की सेवा करके उन्हें भी अपने वश में कर सकता है। ऐसा विचित्र अधिकार उसे दिया है। अतः मनुष्य उस अधिकार के अनुसार यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत, जप, ध्यान, स्वाध्याय, सत्संग आदि जितना साधन समुदाय है उसका अनुष्ठान केवल अनंत ब्रह्मांडों के अनंत जीवों के कल्याण के लिए ही करे, और दृढ़ता से यह संकल्प रखते हुए प्रार्थना करे कि हे नाथ, मात्र जीवों का कल्याण हो, मात्र जीव जीवन मुक्त हो जाएं, मात्र जीव आपके अनन्य प्रेमी भक्त बन जाएं। पर हे नाथ, यह होगा केवल आपकी कृपा से ही। मैं तो केवल प्रार्थना कर सकता हूँ, और वह भी आपकी दी हुई सद्बुद्धि के द्वारा ही। ऐसा भाव रखते हुए अपनी कहलाने वाली शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, धन संपत्ति आदि सभी चीजों को मात्र दुनिया के कल्याण के लिए भगवान के अर्पण कर दे। मात्र जीवों के कल्याण का जो भाव है वह भाव भी भगवान की ही दी हुई विभूति है, यानी दैवी संपत्ति है। वह भाव भी अपना नहीं है, अपने तो केवल भगवान ही हैं। ऐसा करने से अपनी कहलाने वाली चीजों की तो संसार के साथ
और अपनी भगवान के साथ स्वतः सिद्ध एकता प्रकट हो जाएगी। इसे भगवान ने दैवी संपद विमोक्षाय पदों से कहा है। निबंधाया सुरी मता, जो जन्म मरण को देने वाली है वह सब आसुरी संपत्ति है। जब तक मनुष्य की अहंता का परिवर्तन नहीं होता तब तक अच्छे अच्छे गुण धारण करने पर वे निरर्थक तो नहीं जाते, पर उनसे उसकी मुक्ति हो जाएगी ऐसी बात नहीं है। तात्पर्य यह है कि जब तक मेरा शरीर बना रहे, मेरे को सुख आराम मिलता रहे, इस प्रकार के विचार अहंता में बैठे रहेंगे, तब तक ऊपर से भरे हुए दैवी संपत्ति के गुण मुक्तिदायक नहीं होंगे। हाँ, यह बात तो हो सकती है कि वे गुण उसको शुभ फल देने वाले हो जाएंगे, ऊंचे लोक देने वाले हो जाएंगे, पर मुक्ति नहीं देंगे। जैसे बीज को मिट्टी में मिला देने पर मिट्टी, जल, हवा, धूप ये सभी उस बीज को ही पुष्ट करते हैं। आकाश भी उसे अवकाश देता है। बीज से उसी जाति का वृक्ष पैदा होता है और उस वृक्ष में उसी जाति के फल लगते हैं। ऐसे ही अहंता में यानी मैंपन में संसार के संस्कार रूपी बीज रखते हुए जिस शुभ कर्म को करेंगे वह शुभ कर्म उन बीजों को ही पुष्ट करेगा और उन बीजों के अनुसार ही फल देगा। तात्पर्य यह है कि सकाम मनुष्य की अहंता के भीतर संसार के जो संस्कार पड़े हैं उन संस्कारों के अनुसार उसकी सकाम साधना में अणिमा, गरिमा आदि सिद्धियां आएंगी। उसमें और कुछ विशेषता भी आएगी तो वह ब्रह्मलोक आदि लोकों में जाकर वहां के ऊंचे ऊंचे भोग प्राप्त कर सकता है, पर उसकी मुक्ति नहीं होगी। अब प्रश्न यह होता है कि मनुष्य मुक्ति के लिए क्या करे? उत्तर यह है कि जैसे बीज को भून दिया जाए या उबाल दिया जाए तो वह बीज अंकुर नहीं देगा। भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय नेष्यते। उस बीज को बोया जाए तो पृथ्वी उसको अपने साथ मिला लेगी, फिर यह पता ही नहीं चलेगा कि बीज था या नहीं। ऐसे ही मनुष्य का जब दृढ़ निश्चय हो जाएगा कि मुझे केवल परमात्मा प्राप्ति ही करनी है, तो संसार के सब बीज यानी संस्कार अहंता में से नष्ट हो जाएंगे। शरीर प्राणों में एक प्रकार की आसक्ति होती है कि मैं सुखपूर्वक जीता रहूं, मेरे को मान बढ़ाई मिलती रहे, मैं भोग भोगता रहूं। इस प्रकार जो व्यक्तित्व को रखकर चलते हैं उनमें अच्छे गुण आने पर भी आसक्ति के कारण उनकी मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण प्रकृति का संबंध ही है। तात्पर्य यह है कि जिसने प्रकृति से अपना संबंध जोड़ा हुआ है वह शुभ कर्म करके ब्रह्मलोक तक भी चला जाए तो भी वह बंधन में ही रहेगा। मार्मिक बात, भगवान ने इस अध्याय में आसुरी संपदा के 3 फल बताए हैं, जिनमें से इस श्लोक में निबंधाया सुरी मता पदों से बंधन रूप सामान्य फल बताया है। दूसरे अध्याय के 41वें से 44वें श्लोकों में वर्णित और 9वें अध्याय के 20वें 21वें श्लोकों में वर्णित सकाम उपासक भी इसी में आ जाते हैं, जिनका उद्देश्य केवल भोग भोगना और संग्रह करना है। ऐसे मनुष्यों की बहुत शाखाओं वाली अनंत बुद्धियां होती हैं, अर्थात उनकी कामनाओं का कोई अंत नहीं होता। जो कामनाओं में तन्मय हैं और कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, वे वैदिक यज्ञ आदि को विधि विधान से करते हैं, पर कामनाओं के कारण उनको जन्म मरण रूप बंधन होता है। ऐसे ही जो यहाँ के भोगों को न चाहकर स्वर्ग के दिव्य भोगों की कामना से शास्त्र विहित यज्ञ करते हैं, वे यज्ञ के फल स्वरूप स्वर्ग के प्रतिबंधक पाप नष्ट होने से स्वर्ग में जाकर दिव्य भोग भोगते हैं। जब उनके
स्वर्ग देने वाले पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तब वे वहां से लौटकर आवागमन को प्राप्त हो जाते हैं। अब यहाँ शंका यह होती है कि जिस कृष्ण मार्ग से उपयुक्त सकाम पुरुष जाते हैं, उसी मार्ग से योग भ्रष्ट भी जाते हैं। अतः दोनों का मार्ग एक होने से और दोनों पुनरावर्ती होने से सकाम पुरुषों के समान योग भ्रष्ट पुरुषों को भी निबंधाया सुरीमता वाला बंधन होना चाहिए। इसका समाधान यह है कि योग भ्रष्टों को यह बंधन नहीं होता, कारण कि पूर्व साधना में अर्थात मनुष्य जन्म में की हुई साधना में उनका उद्देश्य अपने कल्याण का रहा है और अंत समय में वासना, बेहोशी, पीड़ा आदि के कारण उनको विघ्न रूप से स्वर्ग आदि में जाना पड़ता है। अतः इन योग भ्रष्टों के इस मार्ग से जाने के कारण ही 8वें अध्याय के 25वें श्लोक में सकाम पुरुषों के लिए भी योगी पद आया है, अन्यथा सकाम पुरुष योगी कहे ही नहीं जा सकते। आसुरी संपत्ति का दूसरा फल है पतंती नरके शुचौ। जो कामना के वशीभूत होकर पाप, अन्याय, दुराचार आदि करते हैं, उनको फलस्वरूप स्थान विशेष नरकों की प्राप्ति होती है। आसुरी संपत्ति का तीसरा फल है आसुरीष्वेव योनिषु ततो यान्त्यधमाम गतिम। जिनके भीतर दुर्गुण दुर्भाव रहते हैं और कभी कभी उनसे प्रेरित होकर वे दुराचार भी कर बैठते हैं, उनको दुर्गुण दुर्भाव के अनुसार पहले तो आसुरी योनि की प्राप्ति और फिर दुराचार के अनुसार अधम गति की प्राप्ति यानी नरकों की प्राप्ति बताई गई है। मां शुचः संपदम दैवी मभिजातोसि पांडव। केवल अविनाशी परमात्मा को चाहने वाले की दैवी संपत्ति होती है, जिससे मुक्ति होती है, और विनाशी संसार के भोग तथा संग्रह को चाहने वाले की आसुरी संपत्ति होती है, जिससे बंधन होता है। इस बात को सुनकर अर्जुन के मन में कहीं यह शंका पैदा न हो जाए कि मुझे तो अपने में दैवी संपत्ति दिखती ही नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि भैया अर्जुन, तुम दैवी संपत्ति को प्राप्त हुए हो, अतः शोक संदेह मत करो। दैवी संपत्ति को प्राप्त हो जाने पर साधक के द्वारा कर्मयोग, ज्ञान योग या भक्ति योग का साधन स्वाभाविक ही होता है। कर्तव्य पालन से कर्मयोगी के और ज्ञानाग्नि से ज्ञान योगी के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु भक्ति योगी के सभी पाप भगवान नष्ट करते हैं और संसार से उसका उद्धार करते हैं। मां शुचः, यहाँ मां शुचः क्रिया दिवादिगण की शुचिर पूति भावे धातु के लुंग लकार का रूप है। तीसरे श्लोक में भारत, चौथे श्लोक में पार्थ और इस 5वें श्लोक में पांडव, इन 3 संबोधनों का प्रयोग करके भगवान अर्जुन को उत्साह दिलाते हैं कि भारत, तुम्हारा वंश बड़ा श्रेष्ठ है। पार्थ, तुम उस माता के पृथा के पुत्र हो जो वैर भाव रखने वालों की भी सेवा करने वाली है। पांडव, तुम बड़े धर्मात्मा और श्रेष्ठ पिता पांडु के पुत्र हो। तात्पर्य है कि वंश, माता और पिता, इन तीनों ही दृष्टियों से तुम श्रेष्ठ हो, अतः तुम्हारे में दैवी संपत्ति भी स्वाभाविक है, इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए।